दोस्तों, कई तरह के विद्यार्थी का इस तरह का सवाल होता है कि सर हमने घर में पढ़ाई करके जब एग्ज़ाम हॉल्स में जाते हैं तो हम उस क्वेश्चंस को याद नहीं कर पाते हैं। उस क्वेश्चन को हम घर में पढ़ाई करके जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ पे हमको वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो दोस्तों, इसका कारण है कि उनका आईक्यू लेवल कम है। आईक्यू लेवल कैसे इंक्रीज़ होता है? आईक्यू लेवल होता क्या है? काफ़ी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि आईक्यू लेवल एक्चुअली होता क्या है। और ब्रेन से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में समझने के लिए मिलेंगे दोस्तों। यानी यूँ कहें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, माइंडसेट्स को लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईक्यू लेवल होता क्या है। दोस्तों, ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेरिब्रम। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेरिब्रम होता है दोस्तों। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, हमारा माइंड जो चलता है तो वो सेरिब्रम के सहारे ही चलता है। सेरिब्रम एक ऐसा पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, यानी हमारे ब्रेन के, कि वो हमारे ब्रेन को चलाता है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल में रखता है सेरिब्रम, ठीक है। तो दोस्तों, जिसकी सेरिब्रम अच्छी होती है उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, यानी वो हर चीज़ें जो वो याद करते हैं वो चीज़ें उनकी याद रहती है, ठीक है। जिसकी सेरिब्रम कमज़ोर होती है उसको वो चीज़ें याद नहीं रहती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, लेकिन जैसे कि अपने माइंड को हम कैसे जानेंगे हमारा माइंड कितना इम्प्रूव है, हमारा माइंड कितना काम कर रहा है। हम किसी चीज़ को जब याद करते हैं तो कितने चीज़ों को हम माइंड में सेट कर पाते हैं, कितना चीज़ें हमारे माइंड में कितना टाइम तक रहता है, कितना टाइम के बाद वो चीज़ें हमारे माइंड से हट चुकी होती है, डिलीट हो चुकी होती है। तो इस सारे चीज़ों को नापने वाला भी कोई यंत्र होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए। जिस तरह से हम यदि गेहूँ को नापते हैं तो कैसे नापते हैं? गेहूँ को हम केजी के हिसाब से नापते हैं ना, किलो के हिसाब से, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो हम गेहूँ को केजी में नापते हैं, चावल को भी केजी में नापते हैं, कपड़ा को मीटर के हिसाब से नापते हैं, गैस को वॉल्यूम के हिसाब से नापते हैं, पानी को लीटर के हिसाब से नापते हैं, दूध को भी लीटर के हिसाब से नापते हैं। तो दोस्तों, ये इसका इकाई है कि इस हिसाब से हम इस चीज़ों को नापते हैं। तो उसी तरह हम अपने ब्रेन पावर को कैसे नापेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा ब्रेन पावर कितना स्ट्रांग है, कितना हमारा ब्रेन पावर काम कर रहा है। इस चीज़ को नापने का भी कोई यूनिट होना चाहिए ना। तो दोस्तों, हम कार्टेक्स होता है, यानी कार्टेक्स से हम अपने माइंड सेट को, अपने माइंड पावर को कार्टेक्स से नापते हैं। कार्टेक्स हमें ये बताता है कि हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है, हमारा माइंड कितना काम करता है। तो वो कार्टेक्स के हिसाब से होता है दोस्तों। जिसका कार्टेक्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसको, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। यानी वो किसी भी चीज़ को यदि वो पढ़ लेगा, यदि किसी चीज़ को वो याद कर लेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक उसके माइंड में सेट रहता है दोस्तों। यानी उसका कार्टेक्स जो है स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो और दूसरा है जिसका कार्टेक्स कम होता है, यानी उसका आईक्यू लेवल कम होता है। यानी कि दोस्तों, माइंड पावर को ही हम एक तरह से आईक्यू लेवल कहते हैं। जिसका माइंड पावर स्ट्रांग होता है उसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है, जिसका आईक्यू लेवल कम है जिसका कार्टेक्स कम है उसका आईक्यू लेवल कम है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, यानी कि वीक टू वीक आप उसको जो है कि दोहराते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक वो चीज़ें आपके अंदर में सेट रहती है, याद रहती है। अब बात आती है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति को याद कम रहता है, वो किसी चीज़ को पढ़ता है भूल जाता है, इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? यानी कि अपने अंदर के आईक्यू लेवल को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे उसको? तो दोस्तों, इसका भी उपाय है कि दोस्तों, एक चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा याद रखें कि जब आप सोने के टाइम जाएं, जब आप दिन भर जितने भी काम होता है, थके मारे जितने भी काम करते हैं, जहाँ जाते आते हैं, अपने सारे काम को करते हैं, उस चीज़ के उपरांत जब आप शाम में सोने वक्त आप उस चीज़ को पुनः विचार करें। यानी आधा घंटा उस पे समय दें कि हमने दिन भर में जो कुछ किया, जहाँ भी गया, तो उस चीज़ पे आप विचार कीजिए, सोचिए। सोने के टाइम आधा घंटा दीजिए उसे कि हमने क्या किया। तो उस चीज़ को जब आप पर डे यदि आप इस तरह से करते हैं
यानी यूँ कहे तो 1.5 मंथ है, यानी कि 42 दिन के आसपास, अगर 42 दिन तक अगर इस तरह से आप कर लेते हैं, सोचते हैं, तो आपका आईक्यू लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 42 दिन तक अगर आप इस तरह से करते हैं कि सोने से पहले अगर आधा घंटा वक्त देते हैं अपने आप को कि हम दिन भर में हमने क्या कुछ किया, कहाँ गया, क्या नहीं किया, उस चीज़ को अगर आप सोचते हैं, क्या चीज़ आप भूल गए आज, कल उसको इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल दोस्तों इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक प्रश्न ये भी होता है कि सपना कैसे आता है, सपना किस वजह से आता है। यदि आप सोते हैं तो अक्सर कभी कभार जो है कि आपको रात में सपने आने लगते हैं, उसका कारण क्या होता है, आइए समझते हैं। अगला है सपना कैसे आता है, ये ब्रेन की वजह से आता है दोस्तों। ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, ब्रेन हमेशा काम करते रहता है और ब्रेन की वजह से भी सपना आता है। जब आप दोस्तों वर्क हार्ड करते हैं, बॉडी में थकावट सी होती है तो सपना आता है दोस्तों। जब आप कुछ वर्क हार्ड जैसे काम करते हैं या किसी चीज़ का जब आपके अंदर में टेंशन होता है, किसी बात को लेकर के या किसी चीज़ का आपके अंदर में टेंशन है, उस चीज़ को लेकर के आप चिंतित हैं, आप सोए हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों अक्सर सपना आता है, ठीक। 21 दिन के अंदर आप किसी चीज़ को रिवाइज कर देते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को आप 21 दिन के अंदर जो यदि अपने आप को रिवाइज कर लेते हैं उस चीज़ को, तो अगले 2 महीने तक आप उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। किसी चीज़ को यदि आप 7 दिन पे रिवाइज करते हैं तो वो और अच्छी बात है। 7 दिन पे रिवाइज करने के बाद दोस्तों वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है और इससे आपका आईक्यू लेवल में भी इंक्रीज़ होता है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, ठीक है। आगे है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लगभग लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। जैसे आपका मन 2 तरह के होते हैं दोस्तों। जब आप कोई गलत काम करने के लिए सोचते हो कि हमको उसका यदि उसको मारना है, उसके हमारा दुश्मनी है, हमको उसको मारना है, उससे हमको झगड़ा करना है, या कोई गलत एक्टिविटी जैसे चीज़ें आप जब सोचते हो तो एक मन करता है कि मैं उसके साथ ऐसा करूं, लेकिन दूसरा मन कहता है कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूं, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, हमारा जो है कि कैरेक्टर को ख़राब करेगा। तो इस तरह से 2 तरह होती है। जब आप अपने अंदर की बात को नहीं मान करके फिर भी आप वो चीज़ करते हो, यानी जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ें भी आप करते हो, तो यानी आपको आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है दोस्तों। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता वो सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है। काफ़ी लोगों का इस तरह का सवाल होता है कि दोस्तों लोग कोमा में क्यों जाते हैं, कोमा का क्या रीज़न है, कोमा किस तरह से होता है, सिर दर्द क्यों करने लगता है दोस्तों। जब जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम आने लगेगा तो सिर दर्द जैसी समस्या होगी। ये यूँ कहें तो दोस्तों जब आप रनिंग करते हो, जब आप जो है कि काफ़ी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह के इस रेस में जब आप रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप अच्छी तरह से साँस नहीं ले पाते हैं। जब आप रुकते हो तो आप हँफसते हो, तो उस सिचुएशन में आपके बॉडी में अच्छी तरह से साँस नहीं जा पाती है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों सिर दर्द की समस्या होती है, ठीक है। जब आप किसी तरह की बीमारी से पीड़ित होते हैं, बॉडी में साँस लेने में दिक्कतें होती है, तो उस सिचुएशन में भी आपका सिर दर्द करता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ब्रेन हमेशा वर्किंग करते रहता है, यदि वो रेस्ट में चला गया तो उसी को तो हम कोमा कहते हैं। तो दोस्तों जब क्योंकि इस ब्रेन जो है हमेशा जो है 24 आवर्स वो काम करते रहता है ना, यदि वो ब्रेन अगर काम करना बंद कर दे, ब्रेन रेस्ट में चला गया, तो समझिए कि वो व्यक्ति कोमा में चला गया। बेहोशी अलग चीज़ है, यानी कि कोमा में जाना और बेहोश होना दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। यानी बेहोशी किसे कहते हैं कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क जब टूट जाता है, यानी ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क जब टूट जाता है, उसी को हम कहते हैं कि वो बेहोश हो गया। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। जब जब बेहोशी होता है तो पानी छिड़कने पर वो ठीक हो जाता है।
जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो कुछ समय बाद जब आप उस पर जब आप पानी छिड़कते हैं तो वो ठीक हो जाता है, बेहोशी ठीक हो जाता है। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलते हैं और वो ठीक हो जाता है। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर देता है तो उसी को कहते हैं कि वो व्यक्ति कोमा में चला गया। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है काम करना बंद कर देता है तो वो कोमा में चला जाता है। कोमा का दूसरा नाम है दोस्तों हाफ डेथ। यानी कोमा को ही हम हाफ डेथ कहते हैं दोस्तों, कि वो हाफ डेथ हो गया। जब भी कोई व्यक्ति जब कोमा में चला गया तो वो उसको बचने की काफ़ी कम चांस होती है, क्योंकि उसका बॉडी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इससे आगे है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या है? दूसरा है सेंसरी नर्व्स, तीसरा है मिक्स्ड नर्व। दोस्तों मोटर नर्व्स क्या होता है? वो ऑर्डर देने का काम करता है। मोटर नर्व्स ऑर्डर देने का काम करता है किसको? ब्रेन ऑर्डर देता है बॉडी को। ठीक है, ब्रेन क्या करता है? बॉडी को ऑर्डर देता है। किस सिचुएशन में? ये अब आप ये समझते हैं सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम होता है बॉडी को मैसेज देता है ब्रेन को। क्या देता है? मैसेज। यानी ये मैसेज देता है, बॉडी मैसेज देता है ब्रेन को। अब दोस्तों कैसे मोटर नर्व्स कैसे काम करता है? जब आपके बॉडी में किसी तरह की चुभन होती है, जब आपके कोई चीज़ें चुभ जाती है आपके हाथ में या पैर में, जब कोई चीज़ चुभ जाती है, या यूँ कहें तो कोई मच्छर यदि आपके हाथ में काट लेता है तो आपको ब्रेन को पता चल जाता है। आपके हाथ को नहीं पता चलता, ब्रेन को पता चलता है, और ब्रेन ऑर्डर देता है कि वहाँ पे आपको मच्छर काटा, तो आप उसको देखते हो और उसे मार देते हो। तो यदि कोई चीज़ें आपके हाथ में चुभ जाती है तो ब्रेन को पता चल जाता है कि वो चुभा है, लेकिन कहाँ चुभा है ये भी ब्रेन को पता चलता है। कैसे? सेंसरी नर्व्स से। सेंसरी नर्व्स काम करता है सेंस करने का, यानी वो पता लगा लेता है कि ये चीज़ें कहाँ पे हुई है। हाथ में काटा है तो वो सेंस करके पता कर लेता है, बॉडी मैसेज देता है ब्रेन को कि ये चीज़ें हमारे हाथ में काटा है, पैर में काटा, तो वो ब्रेन को मैसेज देता है, और ब्रेन जो है बॉडी को ऑर्डर देता है कि वो उसे मारे। तो हाथ में काटेगा तो दूसरे हाथ से आप उसको मारोगे मच्छर को। तो इस तरह से जो है सेंस कराने का काम सेंसरी नर्व्स का होता है, और मोटर नर्व्स करता है, ऑर्डर देता है बॉडी को, ब्रेन ऑर्डर देता है बॉडी को। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझें। मिक्स्ड नर्व्स क्या होता है दोस्तों? ये दोनों तरह के काम करते हैं मिक्स्ड नर्व। ठीक है, आगे होती है ब्रेन। दोस्तों ब्रेन के बारे में हम कुछ चीज़ें समझें तो जैसे ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसें होती है, एकदम पतली पतली सी। जब वो नसें फट जाती है तो उसे हेमरेज कहते हैं दोस्तों। यानी हेमरेज कि जब दोस्तों ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसें होती है, पतली पतली सी होती है, जब वो एक दूसरे में टकराती है, क्योंकि काफ़ी पतली पतली सी नसें होती है, तो एक दूसरे में जब टकराती है तो उसे ही हेमरेज कहते हैं दोस्तों। याद रखें कि ब्रेन में कैंसर नहीं होता दोस्तों, ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं कि उससे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो वही चीज़ें हैं कि माइंड में यानी ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर जिसको हम कहते हैं, और उससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब ब्रेन में ट्यूमर जैसी बीमारी हो जाए तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो ब्रेन से लेकर के थी दोस्तों। अगर अपना IQ लेवल इंक्रीज़ करना है तो हमने जो भी टिप्स इस वीडियो में बताए हैं उस चीज़ पे दोस्तों यदि आप फॉलो करते हो तो 100% है आपका IQ लेवल बढ़ेगा और आपके माइंड अच्छी तरह से काम करेगा दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे अच्छी तरह से याद कर पाएंगे दोस्तों, लंबे समय तक वो आपके जो है कि ब्रेन में टिकी रहेगी। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।